क्या एक इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि वो 17 दिनों से बिना अन्न जल के तड़प रहा हो और सरकार के कान पर जूं तक न रेंगे? और दूसरी तरफ हमारा वो बॉलीवुड जो पर्दे पर नायक जैसी फिल्म बनाता है और भ्रष्ट सिस्टम को ललकारता है, असल जिंदगी में इतना चुप हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या एक कॉकरोच नाम की पार्टी जो मजाक मजाक में बनाई गई थी, आज देश की सबसे बड़ी नैतिक आवाज बन चुकी है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज की तारीख में एक बुजुर्ग इंसान लेटा हुआ है। नाम है सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिनकी जिंदगी से प्रेरित होकर आमिर खान ने 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया था, जिसे पूरे देश ने पर्दे पर हीरो की तरह सराहा। आज असल जिंदगी में वही फुनसुक वांगडू अपने ही देश की सरकार से एक सवाल पूछने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं 28 जून से शुरू हुई उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अब 17 दिनों को पार कर चुकी है। डॉक्टर्स के हवाले से जानकारी दी जा रही है उनका वजन करीब 8 किलो घट गया है, ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है और मांसपेशियां उनकी खत्म हो रही हैं शरीर से। आखिर माजरा क्या है? कहानी शुरू होती है 16 मई से, जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी वायरल होती है, जिसमें कुछ बेरोजगार युवाओं को और कार्यकर्ताओं को कॉकरोच और परजीवी कहा गया। हालांकि बाद में सीजीआई की तरफ से यह बयान भी आया कि मीडिया ने उन्हें गलत कोट किया था, उनका मतलब यह नहीं था जिस तरह से छापा गया। लेकिन जब तक यह सफाई सामने आती तब तक इंटरनेट ने इस पूरे मामले को फैला दिया था पूरी दुनिया में। इस बीच अभिजीत दीपिके ये एक डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। इन्होंने इसी टिप्पणी पर तंज करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक व्यंग्यात्मक मंच खड़ा कर दिया, जो सीधा कटाक्ष था सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर। ये शुरू तो हुआ मजाक से, फिर 5 दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स इसके साथ जुट गए और सरकारी जो हमारे देश की सरकार है, भाजपा सरकार, इनकी जो ऑफिशियल हैंडल है उससे भी बड़ा हैंडल बन गया ये। फिर आया नीट पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी का मामला। लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा और कुछ छात्रों की कथित तौर पर आत्महत्या की खबरें सामने आने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने उस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया। 20 जून से जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ और 28 जून को जब सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े तो मजाक मजाक में बनी इस पार्टी को अचानक एक नैतिक चेहरा मिल गया। सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि वो खुद राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन जब देश के भविष्य की आवाज को अनसुना किया जाए तो फिर चुप बैठना अपराध है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े आंदोलन में, इतने बड़े मानवीय संकट में बॉलीवुड कहां है? वही बॉलीवुड जो नायक जैसी फिल्म बनाता है, जो रंग दे बसंती जैसी फिल्म बनाता है, जो हर दूसरी फिल्म में सिस्टम के खिलाफ भाषण देता है, उसके नायक बड़े बड़े भाषण देते हैं। वो असल भूख हड़ताल पर इतना खामोश क्यों है? उधर मेन स्ट्रीम का मीडिया भी इस आंदोलन को बहुत ही लिमिटेड कवरेज दे रहा है। सवाल यह है कि क्या पर्दे का साहस असल जिंदगी में गायब हो जाता है? फिलहाल कुछ आवाजें बॉलीवुड से सुनाई दे रही हैं। एक ट्वीट सामने आया है जीनत अमान का, जिसको मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो सोनम के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो लिखती हैं, मैंने एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा कि वांगचुक की मांसपेशियां कमजोर होने लगी हैं और वो अत्यधिक दर्द में हैं। जब उनसे अनशन खत्म करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझसे मेरा अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत तक क्यों नहीं कर रही है। जीनत अमान आगे लिखती हैं कि वांगचुक एक टैलेंटेड और डेडिकेटेड इंसान हैं, जिन्हें समाज पर उनके असर के लिए दुनिया भर में कई जाने माने अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वांगचुक की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं भारत सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करने की अपील करती हूं, जो पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा है। हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो चुपचाप बैठकर अपने सबसे अच्छे दिमागों में से एक को बलिदान होते हुए देख ले। और जीनत अमान अकेली नहीं है। अभय देओल ने भी इंस्टाग्राम पर वांगचुक की तस्वीर शेयर करते हुए टूटे दिल का इमोजी लगाकर अपनी चिंता जताई है। उधर ऋचा चड्ढा ने 6 जून के जंतर मंतर प्रदर्शन के वक्त एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि भले ही वो उस वक्त ऑकलैंड में थी, भारत में नहीं थी, लेकिन उनका मन अपने बचपन के शहर दिल्ली में अटका था और उन्होंने आंदोलन के साथ खड़े होने की बात कही।
अभिनेता प्रकाश राज, जो अक्सर सामाजिक सवालों पर मुखर रहते हैं, उन्होंने कहा कि कॉकरोचेस ने कमाल कर दिया और युवाओं से अपील की कि जब आवाज नहीं सुनी जाती है तो ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। बिग बॉस की पूर्व प्रतिभागी हैं कुनिका सदानंद और अभिनेता अतुल कुलकर्णी। इन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को समर्थन दिया। निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री कंगना सेन शर्मा ने पार्टी के पेज को फॉलो करके अपनी सहमति जताई। लेकिन दोस्तों, ये गिनती इतनी छोटी है कि सवाल और गहरा हो जाता है। इंडस्ट्री में हजारों चेहरे हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और जब एक बुजुर्ग समाज सेवी अपनी जान की बाजी लगाकर बैठा है, तब गिनती के 5-6 नाम सामने आते हैं, बाकी सब खामोश हैं। क्यों? क्या डर है सरकार की नाराजगी का? क्या डर है बॉयकॉट ट्रेंड का? या फिर पर्दे पर दिखाया गया साहस सिर्फ स्क्रिप्ट तक सीमित रह जाता है, असल जिंदगी में उतरते ही गायब हो जाता है? सरकार का पक्ष भी सुनना जरूरी है। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस आंदोलन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर करने की कोशिश बताया है और पेपर माफिया पर सख्ती का वादा किया है। यानी एक तरफ एक बुजुर्ग की जान दांव पर है, दूसरी तरफ सत्ता अब भी बातचीत की मेज पर आने से बच रही है। बीच में खड़ा है वो आम आदमी जो पूछ रहा है कि आखिर कब सुनी जाएगी उसकी आवाज। तो सवाल आपके सामने है, क्या वाकई जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि एक इंसान की भूख हड़ताल भी सत्ता को नहीं हिला पाती? और क्या असली नायक अब पर्दे पर नहीं, जंतर मंतर की धूप में लेटे मिलते हैं? दोस्तों, मैं ओमी वैद्य का भी एक कमेंट पढ़ रहा था। ओमी वैद्य, जिन्होंने चतुर रामलिंगम का कैरेक्टर किया था 3 इडियट्स में, उन्होंने कहा है कि मैं उनसे मिल चुका हूं। वो सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। मैं उनसे मिल चुका हूं, वो बहुत ही दिलचस्प और सादगी पसंद इंसान हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बेहतरीन काम किए हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि उनके बारे में जानिए और देखिए कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल सोनम वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। कई हफ्ते बीत चुके हैं और उनका ब्लड शुगर काफी कम हो गया है। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, या मीडिया इस पर कितनी खबरें दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। वो भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भारत की शिक्षा व्यवस्था, लद्दाख से जुड़े कुछ मुद्दों और पर्यावरण की चिंता है। आप उनकी बातों से सहमत हो या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि इंसान खत्म हो जाए। मेरे लिए ये एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें और जिंदा रहें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोनम वांगचुक के बारे में 1 सितंबर 1966, 1 सितंबर 1966 को उनका जन्म जम्मू कश्मीर के लेह में हुआ था। शुरुआती शिक्षा इनकी मां ने इन्हें घर पर दी। फिर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनकी स्कूलिंग हुई। दिल्ली के विशेष केंद्रीय विद्यालय से इन्होंने 12वीं कक्षा पास की। 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से श्रीनगर से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 2011 में फ्रांस के एक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से इन्होंने अर्बन आर्किटेक्चर का कोर्स पूरा किया। 2002 में इन्हें अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मिली, अवार्ड मिला। 2008 में रियल हीरोज अवार्ड मिला। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर इनको 2017 में मिल चुका है। 2018 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी भारत को बहुत जरूरत है। सीजेपी की मांगे क्या है वो भी आपको बता देता हूं। पहली मांग तो यह कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या रिजल्ट में देरी पर हर छात्र को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह सीजेपी की पहली मांग है। दूसरा, सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए बैकअप डेट तय हो और 72 घंटे के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाए। तीसरी मांग है OSM के तहत होने वाली परीक्षाओं को आंसर शीट की जांच मैनुअल या फिजिकल तरीके से उनकी कराई जाए। चौथी मांग है देरी से होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। और पांचवा है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का ऑडिट परीक्षा से 7 दिन पहले अनिवार्य रूप से कराया जाए। सुनने में यह भी आ रहा है कि 20 जुलाई को संसद मार्च होने जा रहा है। इधर अभिजीत दिपके जो हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि हम आगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। हालांकि उनके अभी जितने साथी हैं वो अगर अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए थे तो वहां से रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त आया तो वो इसको पॉलिटिकल रूप भी देंगे। लेकिन फिलहाल वो विद्यार्थियों की मांग को लेकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। एक शख्स जिसने 17 दिनों से माफ कीजिएगा, कुछ नहीं खाया है, वो इंतजार में है कि सिस्टम उसकी बात सुनेगा। क्या सिस्टम बात सुनेगा? यही हम सबका सवाल है।